Hey, what's up guys? Welcome back to another video log. Hope you're doing well. So first of all, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो स्टूडेंट के लिए आ रही है। जो स्टूडेंट्स जनवरी टेक में आ रहे हैं, फरवरी टेक में आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए है। सो आने से पहले ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा और इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। बेसिकली ये वीडियो यहाँ पे एक व्लॉगर है, उन्होंने बनाई है, तो मैं वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और फिर इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और फर्दर मैं अपनी तरफ से भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी कि अभी सिचुएशन क्या है, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से जो स्टूडेंट यहाँ पे अभी फेस कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें आपके लिए ग्रोइंग के चांस कितने हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आप यहाँ पे कैसे आए हो? मैं यहाँ से देखा जाए तो स्टूडेंट का जगह मेरे कनाडा के पहले रिफ्यूज़ल थे। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ सोचा कि चलो कनाडा तो यहाँ पर सही है ना। हाँ जी। पर देखा जाए तो वहाँ पर देख रहा कि इंग्लैंड में पैसे बहुत हैं, वो बहुत हैं, पर यहाँ की स्टूडेंट लाइफ है ना वो बहुत टफ है भाई। बहुत टफ है। कैसे टफ है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक तो यूनिवर्सिटी है, वो चाहती है कि हम उनको पूरे आवर्स दें। अच्छा। काम वाले हैं वो चाहते हैं हम उनको पूरे आवर्स। स्टूडेंट के आते हैं ओनली 20 आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और 20 आवर के ऊपर जाते हैं ना जो, वो हमें इलीगल हो जाता है। अच्छा। वो हमें कैश देते हैं। कैश देते हैं कैसे? जब आप शॉप में काम करोगे 5 पाउंड मिनिमम 5 पाउंड मिलते हैं। कभी तो मैंने देखा है 3 पाउंड घंटे में काम करते हैं। 3 पाउंड क्या होता है? हाँ, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तो वो और कम पैसे देते हैं। कम पैसे देते हैं। यहाँ की लाइफ ऐसे है कि देखो, यहाँ का एक सबसे मेन, यहाँ पर जो ट्रैवल है ना वो बहुत महंगा है। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। लंदन तो वैसे बहुत महंगा है। लंदन वैसे ये बात सही है, लंदन महंगा है। समझ के देता हूँ, अगर आप पीछे से कर्जा लेकर आए कुछ करके आना, इंग्लैंड आना है पर मत आना। क्योंकि मैं इंग्लैंड आया ना, मुझे 9 साल हो गए हैं। मुझे खुद इंग्लैंड से बड़ी नफरत है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं आप जाना चाहता हूँ। मुझे सारे बोलते हैं मत जाओ, आप भी बता दो कि भाई यूके का है। ये ना बोलना कि मैंने आपको फोर्सफुली बोल रहा हूँ। स्टूडेंट बता रहे हैं कि इंग्लैंड से बड़ी नफरत हो गई है। अब उसके पीछे रीजंस कौन सी हैं कि क्यों नफरत हो गई है। पहली बात उन्होंने की कि आपको 20 ईयर से आप आगे जाओगे, अबव जाओगे तो आपको इलीगल हो जाओगे, और अगर आपको कोई काम देगा भी कैश के ऊपर तो वो आपको कितने पैसे देगा? 4 पाउंड 5 पाउंड 6 पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा। और जैसे इन्होंने बात की है कि 3 पाउंड 4 पाउंड पे भी स्टूडेंट काम करते हैं, तो मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि आपको भी अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। नेक्स्ट आगे चलें। मैंने आपको फोर्सफुली बोल रहा हूँ यूके। भाई मुझे ये जाते दिख रहे थे, इनके हाथ में था कैमरा। मुझे देखा ये ब्लॉगर है, मैंने उनको रोका। मैं कहा भाई ब्लॉगर हो, क्या कर रहे हो? कहता मैं साउथ का बना रहा हूँ। मैं कहा मेरी शूट कर, मैं स्टूडेंट का हाल बताता हूँ क्या यहाँ पर स्टूडेंट मरते हैं। और बताओ रहते कैसे हैं? एक बंदा साउथ हॉल में रह रहा है और ये व्लॉगिंग लड़का वहाँ पे का, और साउथ हॉल में लंदन से तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे की ट्रैवल पे है। ये उधर का हाल बता रहा है आपको और ये लंदन का हाल आपको बता रहे हैं इंग्लैंड का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक घर में 4 जाने, 5 काउंसलिंग का डर रहता है भाई। कभी काउंसलिंग आ गई ना फंस के तो अभी तो कि जो ना रहते हैं। जो हमारे मुल्क से बहुत लोग ना बाहर आने को मरते हैं, उनको समझाओ कि अपने मुल्क में रहना क्यों बेस्ट है। देखो भाई, आप 14-15 लाख रुपया ला कर आ रहे हो यहाँ। 14-15 लाख सोचो कि आपने माँ बाप ने अपने कमाया है, आपकी वो ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो अभी वो लगा रहे हैं ना। पर यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी बनाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर कोई नहीं है। पहली बात है, अगर आपका यहाँ पर कोई नहीं है तो मत आना। ये बात उसने बड़ी ठीक की है कि अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है तो मत आना। क्यों की है वो भी आपको आगे चल के वो बताएगा, और मैं आपको फर्दर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है तो मत आना। कि आपका यहाँ पर अकेलापन आपको खाएगा जरूर खाएगा। बोर हो जाओगे, क्योंकि उदास हो जाओगे। आपको काम मिलेगा, आपको एक पैसे मरेंगे, आपका पे मरेगी, आपका मेरे साथ हुआ है। आपको काम पे जाना, सुबह उठना पड़ेगा। पहली बात ये, जब आप आ रहे हो अपने पैसे कमाने आना तो मत आना। पढ़ने आ रहे हो, पीछे से आपका बैग बिल्कुल ठीक है कि आपके घर वाले आपसे पैसे भेज सकते हैं, तो इंग्लैंड जैसी कंट्री नहीं है। पहली बात ये बता रहा हूँ, इंग्लैंड हमारी कंट्री नहीं है, बुरी नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप पढ़ना भी चाहते हो। और 2 चीज़ें उसने बताई हैं कि पहली बात तो आपको अकेलापन यहाँ पे मारेगा अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है, और अगर आपको यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बन जाती है तो फिर भी चीज़ें आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाती हैं। दूसरी बात एक चीज़ है, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, वो आपको पैसे यहाँ पे भेज सकते हैं, तो फिर पूरी कंट्री नहीं है। आई थिंक कि
यूके, यूएस, कनाडा, ये 3 कंट्री हैं। अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो ये बेस्ट कंट्री है। ये चीज़ उसने भी बोली थी और मेरे ओपिनियन में भी ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। स्टडी का लेवल बहुत अच्छा है। चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड की हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये चीज़ मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ लेकिन मेरी मानते नहीं। यहाँ पर पैसा है, महीने का 2 लाख रुपए इंडिया का, आप पाकिस्तान से लगा मेरे भाईजान। हाँ जी। पाकिस्तान इंडिया में 2 लाख बन जाता है, आपके 4 लाख हाँ जी। 4 लाख बन जाता है। पर यहाँ के जो एक्सपेंस है, आपका किराया 4,500 पाउंड है, वो हो गया। हफ्ते की एक पे 400-500 पाउंड लगती है, वो निकल गई। और आपका खाना पीने का 100-200 पाउंड वो निकल गया। एक्सपेंस का 100-200 पाउंड वो निकल गया। आपके पास बचता क्या? कुछ भी नहीं। फीस कहाँ से करोगे, घर में कहाँ से भेजोगे? सब होता है। जो यहाँ पर पुराने हैं ना, उनसे पूछ के देखो उसने कहाँ से बिल्ड किया है टॉयलेट साफ कर कर। टॉयलेट का। अब तो यहाँ पर काम ही नहीं है भाई। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर काम है, काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर काम मैं खुद करता हूँ, मैं केटरिंग का करता हूँ। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, यहाँ पर केटरिंग का करता हूँ। आज मैं फ्री हूँ। स्टूडेंट बहुत जलील हो रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत सारी वीडियो टिकटॉक पे आगे पीछे मैंने बहुत ज़्यादा देखी है सोशल मीडिया पे। स्टूडेंट्स, लड़कियां बेचारी जलील हो रही हैं कि अंकल रख लो, अंकल रख लो। ये वीडियो भी मैं साथ में अटैच कर सकता हूँ, आप ये भी देख सकते हैं बड़ी डिटेल से। अंकल जी रख लो। अंकल जी दे दो जॉब। इतनी बड़ी दुकान नहीं है, 5 बंदे कितों रख। और बेचारे स्टूडेंट्स का, लड़कियां लड़के बेचारे जलील हो रहे हैं। सही बात है। और ये तो एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये भी की सिचुएशन है। मैं केटरिंग का करता हूँ। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पर केटरिंग का करता हूँ। आज मैं फ्री हूँ, कल मेरी शिफ्ट है, परसों मैं फिर फ्री हूँ। काम है नहीं काम है। नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है भाई। यहाँ पर आना कैसे करना कि खुद के क्या बोलते हैं, पैर में कुल्हाड़ी मार दे। वो बात है। 15 लाख आपके पास है ना, आप 15 लाख घर के कर्जा उठा रहे हो तो आप अपने मुल्क में आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, कोई अपना, तो हमारी कंट्री का हमको पता है कितनी डेवलप्ड हो रही है, डेवलपिंग है। आप वहीं पर काम खोलो। 2 लाख से खुल जाएगा, 3 लाख से खुल जाएगा, 5 लाख से बढ़िया काम खुल जाता है अपने मुल्क। बाहर आने से अच्छा अपने मुल्क में काम मैं भी यही कहता हूँ, अपने मुल्क को ऊपर करो, बाहर को मुल्क अगर आना है अपने ना 15 लाख खर्च कर ही आना ना, तो टूरिस्ट वीज़ा पर हाँ जो घूम के चले जाओ, घूम कर चले जाओ। टूरिस्ट वीज़ा आओगे। वही बात, अगर आपने इलीगल काम करना है तो आपको इतने पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही आप टूरिस्ट वीज़ा लो, किसी भी तरह किसी से स्पॉन्सर लगवा लो या कोई भी आपको टूरिस्ट वीज़ा, ऑब्वियसली उस पर 10-15 लाख का तो आपका खर्चा आ ही जाता है और इतना ही आपका स्टडी वीज़े पे आता है। बाद में फिर जब आप आते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी की फीसिस देते हो, फिर आप घोड़े की तरह काम करते हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। और जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, ये भाई भी बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल ठीक चीज़ें आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे आप और यहाँ आके लगता है भी नहीं बाहर है, सारा अपना माहौल है इधर। अपना साउथ में देखो, यहाँ पर आप घोड़े के नीचे काम करोगे ना। मैं आपको ये राइट। एक हकीकत बता, मैं पंजाबी हूँ भाई। पंजाबी से कहता ना, मैं पंजाबी के थल्ले काम करूँगे ना फ़ायदा नहीं, पंजाबी के थल्ले रहूँगे तभी फ़ायदा नहीं। हमारे आदमी हमें ही खाते हैं, ये तो है। हमारे आदमी हमें मारते हैं। यहाँ पर गोरों के नीचे काम करोगे तो फ़ायदा मेरा, गोरों के नीचे रहोगे तो लेकिन गोरों के लिए वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट चाहिए। वो 1-1 घंटे का हिसाब रखते हैं। हमारे वाले हमारी सॉरी फॉर दैट वर्ड मारते हैं वो तो पूरा खोल के रख देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी पिक्चर दिखा सकता हूँ। दिखा दो, बस बैटरी खत्म होने वाली। खुली वाली यार, जो बंद होगी तो कोई बात नहीं। यार भाई आप लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताऊं, फरवरी में, कि ऑब्वियसली जब हमने घर मूव किया था तो मेरी जॉब जो है ना अफेक्ट हुई थी। ऑब्वियसली मुझे एक फैमिली सपोर्ट है, इसलिए मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई। लेकिन क्योंकि इन दिनों में जब मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा था ना, तो अपने ही लाहौर के बंदे थे, ठीक है, उनके पास मैं जॉब के लिए गया था। और उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि जो एक मिनिमम पे होती है ना, हालांकि मैं NI नंबर पे जो है ना अपनी जॉब कर रहा था, 20 आवर्स मुझे चाहिए थे, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे मुझे। बट उस बंदे ने, देसी बंदा था और पंजाबी बंदा, उसने इतना मिसयूज़ किया ना कि जितने आपको तब जो पे थी ना वो थी 8 पाउंड 50, बाद में 9 पाउंड हो गई थी। लेकिन उस बंदे ने मुझे 5 पाउंड दिए। एक लीगली चीज़ मैं उसके पास काम कर रहा हूँ और जो चीज़ें वो मुझे असाइन कर रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग उसके पास काम कर रहा हूँ।
लेकिन अपना क्योंकि देसी बंदा, उसको पता है ये स्टूडेंट है, यहाँ पे कुछ कर सकता नहीं है। और ये उसने मेरे साथ किया जब मैंने उसके पास 2 दिन खाली बोल रहा हूँ। और ये उसने मेरे साथ तब किया जब मैंने उसके पास 2 वीक्स जॉब कर ली। मैंने उसके बोला कि भाई 15 डेज़ हो गए हैं, आप मुझे पे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद जब उस बंदे ने मुझे पैसे दिए, तो वो जो पैसे उसने मुझे दिए थे ना, वो 5 पाउंड 50 पीस से भी कम पैसे बन रहे थे। वो तकरीबन 5 पाउंड और 30 पीस तरह बन रहे थे। मैंने उससे पूछा कि यार ये मुझे तुम क्या दे रहे हो? आगे से वो बंदा मुझे अपने दुखड़े सुनाने लग पड़ा, जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ ऐसे। हालांकि सेल बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो पंजाबी बंदा था, उसको मैं भी पंजाबी, उसे पता था कि यार अब बंदे ने वद तो वद की कर लेना है, ठीक है। तो वो, और बाद में फिर जैसे ही मेरी उसके साथ थोड़ी सी बात, उसकी बंदे की टोन ही चेंज होगी। मैंने उसको बोला कि यार मैं लड़ाई करने तो यहाँ पे तेरे पास आया नहीं हूँ, ना मैं इस तरह के बंदा हूँ कि मैं लड़ने वाला बंदा हूँ। ठीक है भाई, तूने नहीं देने पैसे, तू ना दे, तू ये भी रख ले, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे अल्लाह और दे देगा। यार मैंने उससे इतनी बहस वगैरह की नहीं, लेकिन उसको मैं डीट ज़रूर कर गया और मैंने उसको बोला कि यार ये तू पैसे रख ले। यार उसका भाई भी दर्द था, तो मैंने हर घर आके बताया भी नहीं कि लाइक फील करेंगे। लेकिन ये है कि मैंने फिर उससे जितने उसने पैसे दिए फिर मैंने छोड़े नहीं। यार अपनी मेहनत की हुई थी तो ये है कि फिर मैं वो पैसे लेके तो आ गया। मैंने बोला कि यार आज के बाद मैं देसी बंदे के साथ काम करना ही नहीं है। जितना ये लोग जलील करते हैं ना, शायद ही कोई गोरा उतना आपको जलील नहीं करेगा। वो आपको काम करेगा, आपके साथ काम करता है जितना गोरा आपके साथ जितना काम करेगा उसके आपको पैसे देगा, रखेगा वो भी आपको अपने अंगूठे के नीचे। तो इसलिए अगर आप उनसे ऊपर हो देन आप उनके स्टैंडर्ड्स को अगर आपकी एजुकेशन उनसे ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपकी स्किल्स उनसे ज़्यादा है, तब आपकी इज़्ज़त है। उसके लेवल कम है तो फिर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत चीज़ है। खैर ये थी वीडियो। ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन की कि आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी भी मेंशन करनी है, आपको अपना रेंट, सबसे बड़ी चीज़ है आपका रेंट, वही मारता है आपको 400 पाउंड 500 पाउंड, डिपेंड करता है कि आपको अगर तो आपको लंदन के नज़दीक अकोमोडेशन मिलती है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे आप थोड़ा दूर होते जाएंगे आपकी अकोमोडेशन के ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा लेकिन उसमें फ़र्क होगा पैसों का। लेकिन वो जब आपका ट्रैवल पड़ेगा तो वो पैसे आपके तकरीबन वहीं पे चले जाते हैं। अगर आप लंदन के नज़दीक रहोगे तो फिर भी आपको पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बाहर थोड़ा निकल आते हो तो ओबियसली टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जॉब ढूंढने में। आपको जॉब मिल जाएगी, 20 घंटे आपके हो जाएंगे, आपको NI नंबर पर जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस मैनेज नहीं होंगे। जो हमें अपनी कंट्री में ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो भी कंसल्टेंट आपको कहते हैं जी आप जाओगे, वो आप जाके वहाँ पे घर पैसे भेजोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और नेक्स्ट फर्दर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बिलो कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। और नेक्स्ट अगर आपके कोई भी आपको क्वेश्चन है आपके माइंड में, या अगर आपका प्लान सारा कुछ डन हो गया है, तो आप इन चीज़ों को सामने देखते हुए, या सबसे अच्छी टिप अगर मैं आपको बोलूँ या अपना ओपिनियन मैं आपको दूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी फ़ी जो है वो अरेंज करके आएँ। अगर आप अपनी फ़ी अरेंज करेंगे तो आपका स्टडी पे भी आपका कोई बोझ नहीं बनेगा, आपको काम की इतनी टेंशन नहीं होगी। उसमें ये होगा कि आपको सिर्फ अपना रेंट देना है और अपने जो एक्सपेंसेस हैं खाने पीने के आगे पीछे वही बस मैनेज करने हैं। दैट्स इट। यूनिवर्सिटी की फ़ी आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। दैन आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। अगर आपको 20 आवर्स पे भी जॉब मिले तो इतना आप मैनेज कर सकते हो कि आप अपनी खाने पीने का, ट्रैवल का और अकोमोडेशन का आप पे कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप 20 आवर्स से ज़्यादा आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर 20 आवर्स में भी आपको 20 आवर्स नहीं मिलेंगे, आपको 18 घंटे मिल जाएंगे, 19 घंटे मिल जाएंगे, 20 आवर्स आपको में भी फिर भी ना मिलें। लेकिन अगर आपको रिटेल में जॉब मिल जाएगी, या अगर आपको किसी शॉप पे बाहर जॉब मिल जाती NI नंबर पे, तो फिर भी आपको उस चीज़ को मैनेज करते हुए आप देख लो कि अभी वेज क्या चल रही है। जितनी मिनिमम वेज है, जितनी लीगल वेज है, उतनी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी कम ही मिलेंगे। अभी जो वेज है वो 10 पाउंड 50 है, लेकिन आपको 9 मिलेंगी, 9 पाउंड 50 मिलेगी। हो सकता है आपको 8 पाउंड 50 भी मिले, 9 भी मिल सकती है, अगेन डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप किसी टेस्को में, सेंसबरी में या और कहीं पे जॉब करोगे, आइसलैंड में जॉब करोगे, तो वो आपको फुल पे कर देंगे।
लेकिन आप उस चीज़ को फिर आप कैलकुलेट कर लो कि मेरे वीक के 20 आवर्स बन रहे हैं, तो मेरे मंथली फिर अगर 4 हफ्ते आ रहे हैं तो मेरे 80 आवर्स बनेंगे। 80 आवर्स में आप खुद इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो कि मेरा एक्सपेंस कितना आ रहा है और मेरी इनकम कितनी बन रही है। तो ये चीज़ें आपको और चीज़ें और आपके सामने क्लियर कर देंगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मैं आपको मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, शुक्रिया।